हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। आई होप सारे आपके अभी तक के जो भी पेपर्स हुए होंगे, फाइनली ये लास्ट पेपर आपका आ गया है। आई होप सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और लास्ट इज ऑलवेज द बेस्ट विच आई बिलीव। और ये बहुत बेहतरीन जाने वाला है आपका पेपर। बस साल भर में जितनी मेहनत करी है उसके ऊपर विश्वास रखना और आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी बस रिवीजन के ऊपर इतना फोकस कर लेना, या फिर कौन से टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं हो रहा है, फटाक से YouTube चैनल पे जाके हमारे लेक्चर्स देख लेना, आपको चैप्टर समझ आ जाएगा और उसके हिसाब से आप जाके अटेम्प्ट करना। अभी इकोनॉमिक्स में मैंने लाख बार कहा है कि इकोनॉमिक्स में देयर आर नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बट देयर आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। So you must revise in the way that is chapter number 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये चैप्टर्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर आपको चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है। यू शुड नॉट लीव एनी ऑफ दिस चैप्टर। एंड चैप्टर नंबर 6 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज का है। जैसे चैप्टर नंबर 6 जो आपका इंडेक्स नंबर है, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है सर ये चैप्टर छोड़ दे, क्या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर। नो, वी कैन नॉट लीव दिस चैप्टर। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, सो अपन को ये चैप्टर करना ही पड़ेगा, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपन अच्छी तरीके से अपन कर लेंगे। एंड उस चैप्टर में से आपको कुछ स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैं जितना बताऊंगा उतना कर लेना, मार्किंग से लेना, उतना पढ़ लेना, अच्छे से हो जाएगा। ये वीडियो आप अच्छे से देख लो, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट इज फीचर्स, टाइप, सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलो अच्छे से करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो, सो गाइस नाउ व्हाट इज इंडेक्स नंबर। अभी एकदम बेसिक, एकदम लेमन लैंग्वेज में, एकदम नेचुरल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ इंडेक्स नंबर होता क्या है और हम लोग इंडेक्स नंबर को क्यों कैलकुलेशन करते हैं। आप समझो, इंडेक्स नंबर इज ऑल अबाउट बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा। अपन को अगर कोई चीज के बारे में डेटा निकालना है तो अपन इंडेक्स नंबर के हेल्प से उस डेटा को अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी इंडेक्स नंबर का बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसा डेटा निकालते हो तो अपन देखेंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, कंट्री में एक्सपेंडिचर कितना है, कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, ये अपन सारा एक डेटा की मदद से निकालते हैं। उस डेटा को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये सारा देखो इकोनॉमिक्स में क्यों आता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। यू हैव टू बी वेरी स्टैटिस्टिकली करेक्ट व्हेन इट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन मेथड जो आता है दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या इतना आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझा? अब तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस इंडेक्स नंबर का बेसिकली क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करते हैं और इंडेक्स नंबर की हेल्प से करते हैं अपन। ठीक है क्या, चलो, सो इट इज चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 53। लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स नंबर। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को इंडेक्स नंबर की ना थोड़ा सा अपन मतलब जान लेते हैं। इंडेक्स नंबर का बेसिकली मीनिंग क्या है। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। देखो क्या बोला है, इंडेक्स नंबर है ना, ऐसे वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल्स है। मतलब क्या हो गया सर, देखो अगर इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें, जैसे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना है, कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, कंट्री में इन्फ्लेशन लेवल कितना हो रहा है, सर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। ठीक है क्या, इंडेक्स नंबर की मदद से हमको ये सारी चीजें पता चलता है। स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा, वो हमको इंडेक्स नंबर की मदद से ही पता चलता है। सो इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू फाइंड द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड फॉर दैट पर्पस we take index numbers help। ठीक है क्या, चलो, एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस। देखो इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है, एक मेजरमेंट का टूल है टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना सर, वेरिएबल का मतलब क्या, पॉपुलेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एक्सपेंडिचर लेवल हो गया, ठीक है, इनकम हो गया, ये इकोनॉमिक वेरिएबल। और इनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जिसकी मदद लेते हैं उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया अच्छे से, चलो। एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना इन चेंजेस हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं 2010 को कंसीडर करूं, 2020 को कंसीडर करूं, या फिर अगर समझो 2012 में एक कमोडिटी का प्राइस कितना था और आज 2022 में उसका कमोडिटी का प्राइस कितना है, अपन को अगर चेक करना है तो अपन इंडेक्स नंबर की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो चेंज मेजर करने के लिए अपन, या फिर कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर मेजर करने के लिए अपन कोई भी टूल यूज करते हैं ना, दैट टूल इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया अच्छे से, चलो। तो मीनिंग में अपने को 2-3 लाइन मार्क कर लो उसमें से फटाफट। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा इन इकोनॉमिक्स एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इधर तक आपको उसका मीनिंग ले लेना अच्छे से। ठीक है ना, मूविंग टू डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन करते हैं अपन। देखो डेफिनेशन आपको ना क्रॉक्सटन और काउडन की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, क्रॉक्सटन और काउडन ने डेफिनेशन में देखो क्या बोला है, वही सेम चीज मीनिंग वाली उन्होंने रिपीट की है। देख लेते हैं अपन उन्होंने एक्चुअली उसमें क्या बोलने की कोशिश की है। नाउ इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस। देखो सेम इंडेक्स नंबर क्या है, बेसिकली सर डिवाइस है फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर मेजरिंग द डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वॉल्यूम,
मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वॉल्यूम। कितना चेंज आया सर, कितना डिफरेंस है, मतलब एक समझो फॉर एग्जांपल मार्कर अगर आप 2012 में लेने गए तो उसका प्राइस कितना था, और वही मार्कर आप लेने जा रहे हो 2023 में तो उसका प्राइस सर कितना चेंज है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है अपन को कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। समझ में आया क्या? सो बेसिकली इंडेक्स नंबर आर कंसिडर्ड टू बी डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द डिफरेंसेस और मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। तो वेरिएबल्स में बहुत सी चीज आती है, एक बार ब्रैकेट में एक बार लिख देना। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है सर, पॉपुलेशन एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, प्राइस लेवल एक वेरिएबल हो गया, इनकम लेवल एक वेरिएबल हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये सारे बहुत से वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक के, उनमें जितना भी चेंज आया, उनमें कितना चेंज आया, कितनी क्वांटिटी से चेंज आया, उसको अपन मेजर करने के लिए अपन जिसका हेल्प लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। चलो हम अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब तक अपन ने कर लिया मीनिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर का और डेफिनेशन क्या हो गया। डेफिनेशन अपन किसके करना है, क्रॉक्सटन एंड काउडन, ठीक है। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने डेफिनेशन बेसिकली क्या दिया, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस, रिपीट विद मी, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द डिफरेंसेस, for the purpose of measuring the differences in the magnitude of the group of related variable, group of related variable। वेरिएबल क्या क्या होते हैं मैंने बताया, देखो पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, प्राइस लेवल एक वेरिएबल है, इनकम लेवल एक वेरिएबल है, एम्प्लॉयमेंट एक वेरिएबल है, ठीक है। क्या क्या वेरिएबल है, पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, प्राइस लेवल एक वेरिएबल है, इनकम लेवल एक वेरिएबल है, एम्प्लॉयमेंट एक वेरिएबल है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली डेफिनेशन किसने दी थी, क्रॉक्सटन एंड काउडन। किसने दिया था, क्रॉक्सटन एंड काउडन। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द डिफरेंसेस और मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। आई होप आई मेरी क्लियर अबाउट इट। तो इंडेक्स नंबर से हमको क्या पता चलता है, बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो शफल होते रहते हैं, फिर अप डाउन होते रहते हैं, दैट इज डिफरेंसेस आते रहता है, उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर। क्लियर है? अभी अपन चालू करेंगे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। आ जाओ चालू करते हैं। नाउ द फीचर, सबसे पहला क्या, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर जो अपन इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करके जो आंसर आता है या फिर जो इंडेक्स नंबर की मदद से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो नंबर्स में होता है, दे आर स्टैटिस्टिकल नंबर्स और स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ में आया क्या? सो इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है, मतलब कि इंडेक्स नंबर को यूज करके आप कोई भी चीज फाइंड आउट करते हो उसका आपको नंबर में आंसर आएगा, फॉर्मेट में आंसर नहीं आएगा। समझा नहीं समझा? सो इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। क्लियर हुआ पहला फीचर, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। मूविंग अहेड, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जो इंडेक्स नंबर है ना, एक स्पेशल एवरेज फॉर्म में होता है। मतलब कैसे होता है बेसिकली, अगर जैसे पता है आपने 10th स्टैंडर्ड में मीन किया था, मीडियन किया था, मोड किया था, उनके जो आंसर्स परसेंटेज फॉर्म में आते हैं, दे आर स्पेशल एवरेजेस। वैसे नॉर्मल एवरेज नहीं, स्पेशल एवरेज होता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा बताता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। समझा? उसका आंसर किस में होता है, मोस्टली परसेंटेज फॉर्म में होता है। कैसे होता है, परसेंटेज फॉर्म में होता है। क्लियर है? इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, ये पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या, इंडेक्स नंबर आर स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेजेस। क्लियर हुआ क्या? इंडेक्स नंबर क्या है, स्पेशल एवरेज है कि नॉर्मल एवरेज, स्पेशल एवरेज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। पहला फीचर कौन सा था, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। सेकंड फीचर क्या है, इंडेक्स नंबर्स क्या है, इंडेक्स नंबर आर स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। क्लियर है? मूविंग अहेड, ठीक है। इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और टू डिफरेंट लोकेलिटीज। ध्यान से सुनना और एकदम कान से एक एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है, ठीक है। चल लेट्स टेक राइस। 2010 में और 2023 में, ठीक है। 2010 में उस राइस का प्राइस था 30 रुपीज के जी और उस राइस का प्राइस अभी हो गया है 50 रुपीज के जी। तो इनमें जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, नेट डिफरेंस किसका है सर, ₹20 का। कितने का डिफरेंस है, ₹20 का नेट डिफरेंस आया है, ठीक है। मतलब 2010 में इतना था और 2023 में सर इतना हो गया है। तो इनके बीच में जो नेट डिफरेंस है ना, ये शो करने का काम किसने किया, इंडेक्स नंबर ने। क्लियर है क्या? बेसिकली इट शोज द डिफरेंस, बेसिकली इट शोज द डिफरेंस और नेट डिफरेंसेस बिटवीन टू पीरियड्स एट टू कमोडिटीज एंड टू प्राइस लेवल। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके,
सो बेसिकली इंडेक्स नंबर के फीचर नंबर 1 क्या था? इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. सेकंड, इंडेक्स नंबर शो स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म. थर्ड, इंडेक्स नंबर क्या दिखाता है? नेट डिफरेंस बिटवीन टू टाइम पीरियड इन द प्राइस लेवल. समझ में? डिफरेंट लोकेलिटीज का, डिफरेंट प्राइस लेवल का और टू कमोडिटीज का डिफरेंस बताने का काम करता है. आ जाओ, इसमें मार्किंग और देख लेना. इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द नेट चेंज in one or more related variables over a period of time. देखो, over a period of time में वन वेरिएबल्स में या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल्स में कितना चेंज आया, ये बताने का काम कौन करता है? इंडेक्स नंबर. क्लियर है क्या? तो इंडेक्स नंबर मेजर नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और टू डिफरेंट लोकेलिटी. समझा? दो डिफरेंट टाइम पीरियड में या फिर दो डिफरेंट लोकेलिटी में कितना चेंज आया सर, कितना चेंज, उस कितना चेंज के लिए अपन यूज क्या करते हैं यूज इंडेक्स नंबर. क्लियर है क्या? चलो चलते हैं अपन आगे. तो सर अभी तक अपने 3 फीचर्स एकदम डन. सबसे पहले क्या? इंडेक्स नंबर क्या? दे आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. सेकंड, इंडेक्स नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एवरेजेस या फिर शो स्पेशल एवरेजेस एंड दे कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस. ठीक है. थर्ड क्या? वो नेट डिफरेंस बताता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड टू डिफरेंट लोकेलिटीज. समझ में आया क्या? चलो फोर्थ फीचर की ओर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फोर्थ फीचर एकदम मजेदार फीचर और एकदम इजी है. अगर एक वेरिएबल के बारे में, जैसे इधर राइस के बारे में टू डिफरेंट टाइम्स का अपन ने, मतलब देखा ना, टू डिफरेंट टाइम्स का अपन ने इसका इंडेक्स नंबर निकाला. ठीक है. तो मतलब एक ही वेरिएबल है. अगर मैं राइस एंड व्हीट दोनों का निकालता तो ये वन और मोर वेरिएबल हो गए. क्लियर है? अगर मैं एक वेरिएबल का इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं या फिर एक वेरिएबल का अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट. क्या बोलते हैं इसको? यूनिवेरिएट. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट. और अगर मैं एक से ज्यादा, मतलब दो या फिर दो 3 4 ऐसे 4-5 वेरिएबल्स का अगर मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता हूं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट वेरिएट. क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट वेरिएट. अगर एक वेरिएबल, जैसे सिर्फ पॉपुलेशन का अगर मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता हूं, आई विल बी टर्मिंग इट एज यूनिवेरिएट. पर पॉपुलेशन, इनकम, प्राइस सबका अगर मैं इंडेक्स नंबर फाइंड करूं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट वेरिएट. समझ में आया क्या? वन वेरिएबल यूनिवेरिएट एंड टू और मोर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट वेरिएट. क्लियर है क्या? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो इस पॉइंट को. ठीक है क्या? कोरिलेशन में पूछ सकते हैं. आ जाओ. Index number which is computed in a single variable is called univariate index, whereas index which is constructed for group of variable is called as composite index. क्लियर है क्या? अगर एक वेरिएबल के लिए, बच्चा एक वेरिएबल के लिए अगर आप इंडेक्स कैलकुलेट करो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट. अगर आप ग्रुप ऑफ वेरिएबल जैसे इनकम, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिचर, इन सब का आप अगर निकाल रहे हो क्या इंडेक्स नंबर, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर. क्लियर है क्या? एक होता है यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर. क्लियर है? सबसे पहले क्या? इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइस है. सेकंड क्या था? इंडेक्स नंबर आर द स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द परसेंटेज फॉर्म. थर्ड क्या था? इंडेक्स नंबर shows the net difference between the two time periods. क्लियर है क्या? और थर्ड अभी अपन ने कौन सा किया? इंडेक्स नंबर which is calculated for only one variable is called as univariate index number, and if the index number is calculated for the group of variable it is called as composite index number. I hope I'm very clear about it. ठीक है? इधर तक सारी चीजें समझे. चलो अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है? मूविंग अहेड. हाँ, सी अपना फीचर नंबर 5 है, दैट इज बेस ईयर. अभी बेस ईयर और करंट ईयर क्या होता है? जिस साल के लिए लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट ईयर. बट अपन जिस ईयर से कंपेयर करके अपना जो करंट ईयर वाला जो अपन निकाल रहे हैं ना इंडेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर. ध्यान से सुना, इस एग्जांपल में अपन ने जो लिया था 2023 के लिए we are calculating 2023 के लिए we are calculating index number, so it is called as current year. और जिस साल से कंपेयर करके अपन निकाल रहे थे 2010, that is called as base year. क्लियर है? इस साल के लिए निकाला तो दिस इज कॉल्ड एज करंट ईयर, एंड जिस साल से कंपेयर करके निकाला दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर. क्लियर है क्या? तो अपने एग्जांपल में 2023 इज अ करंट ईयर एंड 2010 दैट इज 2010 इज अ बेस ईयर. क्लियर है क्या? तो फीचर नंबर 5 एंड फीचर नंबर 6 इज डन. आ जाओ देखते हैं. The year for which the index number is prepared or calculated is called as the current year. जिस साल के लिए इंडेक्स नंबर हमने फाइंड आउट करा है उसको बोलते हैं करंट ईयर, और जिस साल से कंपेयर करके करा दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर. क्लियर है क्या? चलो मूविंग ऑन टू फीचर नंबर 7. बेस ईयर का इंडेक्स हम लोग अज्यूम करते हैं 100 होता है. बेस ईयर का इंडेक्स हम लोग अज्यूम करते हैं 100 होता है. ये बेसिकली जब अपन इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे ना, उसमें एग्जांपल्स में और फॉर्मूलाज में बोला गया है. सो बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज अज्यूम्ड टू बी 100. क्लियर है क्या? चलो चलते हैं. बाद में इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज
बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उधर तक ले लोगे तो बस देखो बैरोमीटर मतलब क्या होता है, बेसिकली सम पैरामीटर होती है, फिर मेजर करने का टूल होता है, उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर होता है, फिर मेजरिंग टूल होता है, जिसके हिसाब से फिर जिसके रेफरेंस से हम इकोनॉमी में कितना अपवर्ड ट्रेंड हुआ है, कितना डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी की वेरिएबल कैसे चल रही है, उसका हम लोग कैलकुलेट कर पाए या फिर अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर है क्या? सो इंडेक्स नंबर आर कंसिडर्ड टू बी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में कैसी हो रही है, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया क्या? सबसे पहला क्या बोला है, इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल मेजर। सेकंड क्या बोला है, इंडेक्स नंबर आर द स्पेशल एवरेजेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। और थर्ड क्या बोला था, इंडेक्स नंबर शोज द नेट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, कितना डिफरेंस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बाद में इंडेक्स नंबर के बारे में और क्या बोला है, इंडेक्स नंबर अगर एक वेरिएबल के रिलेटेड होगा, इंडेक्स नंबर हम लोग एक वेरिएबल का कैलकुलेट कर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। और अगर हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल का अगर हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। जिस साल के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर, दैट इज कॉल्ड एज करंट ईयर। हम लोग जिस साल के रेफरेंस से हम लोग मतलब जिस साल को एक रेफरेंस मान के अपन फाइंड आउट करें, दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर। क्लियर है क्या? एंड इंडेक्स नंबर आर कंसिडर्ड टू बी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बैरोमीटर मतलब क्या होता है, एक प्रमाण, दैट इज मेजर। ठीक है, जिसके हिसाब से अपन अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड इकोनॉमी में है या फिर नहीं है, हम लोग चेक कर पाएंगे। क्लियर है क्या? चलो अपना फाइनली फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन हो चुका है। अब अपन बोलेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की तरफ। ठीक है, चलो आगे बढ़। अभी अपन करेंगे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर के बाद टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। नाउ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या क्या होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर वन बाय वन अपन देखेंगे और इसको डिटेल में करेंगे। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो उन्होंने इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, नाम से ही पता चलता है प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग गुड्स का प्राइस फाइंड आउट करते हैं। मतलब जैसे हम लोग ने अपने एग्जांपल में देखा था फीचर्स के वक्त, 2010 में राइस का प्राइस क्या था और 2023 में राइस का प्राइस क्या है। सो अपन ने जो प्राइस का कैलकुलेशन है, फिर प्राइस का अपन ने जो काउंट किया है, फिर प्राइस को मेजर किया, प्राइस ऑफ गुड्स को जो मेजर किया, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर की मदद से अपन इन गुड्स के प्राइस को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर है? आज अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। देखो प्राइस में कितना चेंज आया टू पीरियड्स ऑफ टाइम में। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसे 2010 और 2023 का एग्जांपल मैंने लिखा था। फिर से एक बार लिखता हूँ, 2023 है और 2010 है। राइस की अपन प्राइस देख रहे हैं। ठीक है, राइस की प्राइस अभी है 50 रुपीज, पहले थी ₹20। अभी कितना जनरल चेंज आया इसमें, 30 से चेंज आया। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। हमने क्या कैलकुलेट किया, प्राइस वेरिएबल को कैलकुलेट किया, तो प्राइस वेरिएबल प्राइस इंडेक्स नंबर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर बेसिकली मेजर्स द प्राइस ऑफ द गुड्स ओवर टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। बात खत्म। क्लियर है क्या? चलो सेकंड अपन बढ़ते थे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नाम में ही बताया बच्चा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब बेसिकली क्या, देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेसिकली कितना वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी पहले बना था और कितना वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी अभी बना है, उसको मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। आज अपन इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। पहले कितना प्रोडक्शन हुआ करता था और अभी कितना प्रोडक्शन होता है, पहले कितना एग्रीकल्चर हुआ करता था और अभी कितना एग्रीकल्चर होता है। क्लियर है? तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अपन जो काउंट करते हैं, वो अपन किसके मदद से काउंट करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की मदद से काउंट करते हैं। क्लियर है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। एग्जांपल एग्रीकल्चर ले लो। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? सबसे पहले कौन सा था, प्राइस इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर द टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, और बाद में अपन ने कौन सा देखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलो ये क्या मेजर करते हैं, इसमें कितनी क्वांटिटी का चेंज आया, मतलब पहले कितना प्रोडक्शन हुआ करता था और अभी कितना प्रोडक्शन हुआ करता है। क्लियर है क्या? दो टाइप अपने हो गए, पहले कौन सा, प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा कौन सा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्लियर है? अभी अपन थर्ड करेंगे वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। देखो वॉल्यूम इंडेक्स नंबर मतलब वैल्यू इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, वैल्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी और उसकी प्राइस दोनों का मिक्स। अगर प्राइस और क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल 100 kg ऑफ राइस है। ठीक है,
100 kg ऑफ राइस है और एक राइस की प्राइस है समझो फॉर एग्जांपल 50 है, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 5000। तो ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। क्लियर है? इट इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो हमने क्या किया इसमें? बेसिकली क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी किया। समझे? प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर है क्या? एक और बार बता दो, ध्यान से सुनो। अगर तो बेसिकली देखो वैल्यू इंडेक्स नंबर एकदम सिंपल है। अभी आपको अगर प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर समझा होगा तो वैल्यू इंडेक्स नंबर तो बड़ा ही सुपर और इजी है। देखो वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखो प्राइस इंडेक्स नंबर से अपन क्वांटिटी की मतलब प्राइस निकालते हैं और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से हमको क्या मिलता है? कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर है? ध्यान से देखो और कान से सुनो, ये समझ गया मैंने आपको? समझ गया। ठीक है, देखो अगर समझो राइस की प्राइस है, पर केजी राइस की प्राइस है 50 रुपीज, इतना समझा? और क्वांटिटी है समझो 100 kg, तो मुझे बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल वैल्यू कितना हुआ? 5000। मतलब आपने क्या किया सर? प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही है इसका फॉर्मूला। बात खत्म। समझा नहीं समझा? ठीक है, दिस इज वैल्यू इंडेक्स। क्लियर है? वैल्यू इंडेक्स नंबर ऐसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। क्लियर है? चलो, the value of the commodity is the product मतलब टोटल of its price and quantity। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको वैल्यू इंडेक्स मिलेगा। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू इन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपए। वेरिएबल मैंने आपको पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में वेरिएबल बताया था। क्या क्या वेरिएबल हो सकता है सर? प्रोडक्शन एक वेरिएबल हो सकता है, इनकम एक वेरिएबल हो सकता है, प्राइस एक वेरिएबल हो सकता है, पता है ना, आउटपुट एक वेरिएबल हो सकता है। ये बहुत से वेरिएबल है, उनका अपन वैल्यू निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर है क्या? द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी is the product मतलब क्या, टोटल ऑफ its price and quantity. The value index number measures the changes in the value of the variable in terms of rupee. क्लियर है क्या? It is the combination, लास्ट में देखो, लास्ट में इधर देखो होगा, it combines both changes in price as well as quantity। उतना लेना है आपको, रुपये तक लेना है, फिर बीच का नहीं चाहिए। It is the more informative index, वो तक चाहिए नहीं, सिर्फ it combines both change in price as well as quantity, वो चाहिए अपने को। क्लियर है क्या? देखते ही देखते देखो, अपना प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया और थर्ड अपना हो गया वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर है क्या? प्राइस इंडेक्स नंबर सर अपने को क्या बताता है? एक गुड्स की प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी चेंज हुई है। अब सेकंड अपने को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या बोलते हैं सर? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेसिकली हमको ये बताता है, उसको ये भी बोलते हैं क्या? फॉर एग्जांपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब प्रोडक्शन 2020 में इतना था और 2023 में इतना हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अपना वॉल्यूम इंडेक्स नंबर या फिर अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितना क्वांटिटी कितना प्राइस। समझ में आया क्या? दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। अभी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। हाँ, अब स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ध्यान से सुनो। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर मतलब क्या? अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे मेरे को ढूंढ निकालना है इंडिया का 2022 में एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंडिया का 2022 में इंपोर्ट कितना हुआ, इंडिया का शेयर मार्केट का प्राइस कितना था, इंडिया का शेयर मार्केट का प्राइस कितने पॉइंट से अप है या फिर कितने पॉइंट्स डाउन था। ये अगर मेरे को कोई ईयर का कैलकुलेट करना है तो उसका मैं स्पेशल इंडेक्स नंबर, क्योंकि मेरा एक स्पेशल मोटिव है, मेरा नॉर्मल मोटिव नहीं है, दिस इज माय स्पेसिफिक स्पेशल इंडेक्स नंबर। उसको क्योंकि मेरा एक स्पेशल मोटिव, फिर मेरा एक स्पेशल वेरिएबल है, आई वुड से। क्लियर है क्या? आ जाओ। They are constructed with some specific purpose. For example, import export index number, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? शेयर प्राइस इंडेक्स, मार्केट में कितने मेंबर्स लोग शेयर प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मेरे को एमआरएफ शेयर के कितने मतलब कितने लोग एमआरएफ शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक और स्पेशल इंडेक्स नंबर। आई होप आई वेरी क्लियर अबाउट विद द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। समझा अच्छे से? पहला कौन सा है सर? प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसके मदद से प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है एक ड्यूरिंग द पीरियड में अपन फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड है अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं सर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी एक साल में पैदा प्रोडक्शन हुआ था और कितना क्वांटिटी एक साल के बाद प्रोडक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब सर कितना प्राइस है कितना क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे अपन बोलेंगे वीट का प्राइस उतना पहले था और अभी कितना हो गया। समझ में आया क्या? ऐसे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, स्पेशल पर जैसे मेरे को एक स्पेशल पर्पस है, मेरे को जानना है कि कंट्री का एक्सपोर्ट 2020 में कितना था, मेरे को फिर जानना है प्राइस का अपना ये शेयर मार्केट का प्राइस कितना अप या फिर कितना डाउन हुआ 2023 में। तो बेसिकली मेरा स्पेशल पर्पस है, उसका अगर मैं इंडेक्स नंबर निकाल लूंगा दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। क्लियर है क्या? चलो, सक्सेसफुली हैव कंप्लीटेड फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। Now guys, let's start with another answer, that is significance of index number। नाम में ही significance है ना, भी important concept है, ठीक है।
सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर का क्या ही मतलब है, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पहले ही बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी मार्किंग ले लेना और अच्छी तरीके से पढ़ देना गाइस, हो जाएगा। ठीक है, आपको हार्डली वन आवर या फिर 1.5 आवर का लेक्चर बनेगा, बट इसके साथ साथ आपका 50% तक पढ़ के तो इतना हो जाएगा, आई अश्योर यू फॉर इट। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को। मैं याद दिला दूं, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स without option but 12 marks with an option। ठीक है, so you have no chance to leave this chapter। ठीक है, अच्छे से कर लेना, बहुत मस्त स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलो, और बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी चैप्टर के। एक शॉर्ट नोट तो इसमें से आने के चांसेस है, एक अटेम्प्ट में तो इसमें से ना आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। ठीक है, जो अभी अपन नेक्स्ट करने भी वाले, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। अभी इंडेक्स नंबर का इकोनॉमिक्स में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कितना इंपॉर्टेंस है, अपन देखते हैं। देखो, इंडेक्स नंबर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। इंडिस्पेंसेबल टूल मतलब क्या बोलते हैं, इसके बिना अपन को डेटा कैसे मिले, मतलब इंडेक्स नंबर एक ऐसा इंडिस्पेंसेबल टूल है, मतलब इसके बिना चलेगा ही नहीं सर। अगर आपको एक्यूरेट डेटा निकालना है तो इंडेक्स नंबर के बेसिस से हम उस डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे, स्टैटिस्टिक्स को असर्टेन या फिर अटेन कर पाएंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर हमको सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर सर क्वेश्चन एग्जाम में आते तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग, ठीक है, या फिर डेफिनेशन वो लिखोगे, और बाद में 4 मार्क के लिए आया तो इसके 4 से 5 पॉइंट आप अच्छे से लिख दोगे, और बाकी के एचपी समझ में, मतलब हेड पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। अभी बहुत से देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत से अपने पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हमको चाहिए होता है डेटा, और डेटा मतलब कौन देता है अपने को, इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर की मदद से अपने को डेटा मिलता है, और डेटा के बेसिस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इज इन अ पोजीशन टू फ्रेम द पॉलिसी फॉर द कंट्री या फॉर द इकोनॉमी। आ जाओ अपन देखते हैं। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड सुटेबल्स या फिर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अभी पॉलिसी मेकर कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री के लिए जब पॉलिसी बनाते हैं उनको चाहिए होता है डेटा, और डेटा किसके मदद से मिलता है, इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर बेसिकली प्रोवाइड डेटा टू द पॉलिसी मेकर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा द वेरियस पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द पॉलिसी मेकर, सच एज पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर टैक्सेशन पॉलिसी होता है, डियरनेस अलाउंस पॉलिसी। ठीक है, ये वेरियस सारी पॉलिसीज बनाई जाती है। क्लियर है क्या? सो अपने को पॉलिसी फ्रेम करते वक्त इंडेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? सो इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन फ्रेमिंग द पॉलिसी। क्लियर है क्या? इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन फ्रेमिंग द पॉलिसी या फिर फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। क्लियर है? तो मार्किंग कहां से कहां तक लेना है देख लो। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा डाल के बंद कर दो, बस उतना काफी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। अब ध्यान से सुनो, इकोनॉमी में ट्रेंड्स होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड। पता है अपनी इकोनॉमी की जो सिचुएशन होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे होते रहते हैं। कभी इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कभी इट इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, कभी भी इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होती। ठीक है, अप डाउन होता ही रहता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अ रूल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। क्लियर है? मूविंग अहेड। ठीक है, देखो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल। मैंने पहले ही बताया था वेरिएबल क्या क्या होता है सर, प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इनकम होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है। क्लियर है? देखो इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस, तो इन सारे वेरिएबल्स में कितना प्रोडक्शन पहले कितना था, अभी कितना है, ये सब मेजर करने के लिए बहुत काम में आते हैं। सो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन, प्राइसेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इतना समझा आपको अच्छे से, तो वहां तक आपको लेना है। ठीक है, बाद में आगे, for example by examining the index of industrial production for the last 5 years we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward tendency or downward tendency। अब अगर हम पिछले 5 साल क्या बोले, अगर फॉर एग्जांपल हम पिछले 5 साल का अगर हम डेटा कैलकुलेट करें तो उसकी मदद से हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि अपनी इकोनॉमी आज अपवर्ड ट्रेंड पे है कि डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। ठीक है, पिछले 5 साल में अपना जीडीपी देखो, अब समझो अगर आप पिछले 5 साल पहले 5% जीडीपी है और अभी हमारा 7% जीडीपी, एग्जाम्पल है 7% जीडीपी है, तो हमारा जीडीपी मतलब इंडिया की ग्रोथ हो ही रही है। ठीक है, पहले 5% थी, अभी 7% है, मतलब 2% से ग्रोथ हुई। तो हमको कैसे पता चला, ड्यू टू हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग को पता चलेगा कौन सा ट्रेंड या फिर टेंडेंसी कंट्री में चल रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, अब मार्किंग कहां से कहां तक है एकदम ध्यान से देखो। इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड to measure the changes in economic variables such as production, price, export, import, etc. over a period of time। वहां तक ठीक है।
सो उतना मार्किंग ले लिया अपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक। उसके बाद देखो लास्ट लाइन चाहिए अपने को, इट शोज एन अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड टेंडेंसी और डाउनवर्ड टेंडेंसी, वहां तक आपको ले लेना है, ठीक है। बस इट शोज से चालू करना है और डाउनवर्ड टेंडेंसी तक बंद करना है। इट शोज अपवर्ड टेंडेंसी और डाउनवर्ड टेंडेंसी उतना आपको कर लेना है। सबसे पहले कौन सा किया था अपने, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। तो इंडेक्स नंबर की मदद से डेटा मिलता है पॉलिसी मेकर को, और पॉलिसी मेकर बहुत सी वेरिएबल्स जैसे प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इनके ऊपर वो क्या कर पाता है, उनके ऊपर क्या पता है क्या कर पाते हैं, पॉलिसी बना पाते हैं। बस उधर बाद में अपन ने देखा स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। तो टेंडेंसीज, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी मतलब क्या, बेसिकली इंडेक्स नंबर की मदद से हमको पता चलता है अपनी कंट्री का अपवर्ड ट्रेंड है फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, वो अपन को पता चलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपने बहुत से वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्राइस हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोरकास्टिंग समझते हो, फ्यूचर को अपन प्रेडिक्शन बेसिस पे, कोई भी अपना बिजनेस करते हैं अपन प्रेडिक्शन बेसिस के ऊपर बिजनेस करते हैं, तो फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है, फिर कुछ स्टैटिस्टिक होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक कहां से मिलते हैं, इंडेक्स नंबर से मिलते हैं। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन। देखा, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए अपन को मदद करता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल for making predictions for the future based on the analysis of the past and present trends in the economic activity। देखो हम लोग पास्ट एंड प्रेजेंट का डेटा कलेक्ट करके हम लोग फ्यूचर का डेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समझा। और किसके मदद से होता है, इंडेक्स नंबर की मदद से होता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। देखो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट का डेटा को कलेक्ट करते हैं और हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन, फ्यूचर का फोरकास्टिंग करते हैं डेटा को, क्लियर है। और ये किसके मदद से होता है, ये सब होता है इंडेक्स नंबर के मदद से, क्लियर है क्या। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहां पे क्या बोला है, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। वहां तक ले लिया, वहां तक ले लो, ठीक है, वहां तक ले लिया। अभी आगे अपन बढ़ेंगे। सच एज आपको लिखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आगे लिखना है सच एज के बाद आपको जाना है सच एज डेटा, सच एज डेटा। देखो नीचे होगा सच एज डेटा पर्टेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट future predictions can be made, data pertaining to import and export future predictions can be made, thus forecasting in proper decision making, ठीक है। अभी देखो thus forecasting से अपने को क्या पता चलता है कि हम लोग कैसा प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। फोरकास्टिंग अपन कोई भी डेटा को फोरकास्ट करते हैं और उसके मदद से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्लियर है क्या। सबसे पहले फ्रेमिंग हेल्प्स इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज, सेकंड क्या, फाइंड आउट ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, और अभी अपन को कौन सा, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर है। अभी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अभी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है वो मेजर करने के लिए भी अपने को कौन हेल्प करता है, इंडेक्स नंबर हेल्प करता है, क्लियर है। देखो आ जाओ, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया था अभी वीट का, जैसे मैं बताया था, देखो आपको वीट या फिर राइस का 2010 में कितना प्राइस है और 2023 में उसका कितना प्राइस होता है, हमने क्या मेजर किया, इन्फ्लेशन लेवल या फिर प्राइस लेवल मेजर किया। तो हम लोग इंडेक्स नंबर की मदद से प्राइस लेवल को भी मेजर कर सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। 2010 में क्या प्राइस था और अभी 2023 में क्या प्राइस है। तो इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू फाइंड आउट द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आल्सो, ठीक है। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। देखो इन्फ्लेशन अच्छा है क्या सर, नहीं, इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है ना डिफ्लेशन अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स उठाएगा, तो उसको बोलेंगे एंटी इन्फ्लेशनरी स्टेप्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता तो चले इन्फ्लेशन होने वाला है नहीं, तो किसके मदद से पता चलता है, इंडेक्स नंबर की मदद से पता चलता है, क्लियर है। इंडेक्स नंबर की मदद से पता चलता है। और एक बार गवर्नमेंट को पता चल गया कि इंडेक्स अपना कंट्री में इन्फ्लेशन होने वाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन से बचने के लिए एंटी इन्फ्लेशनरी स्टेप्स उठाएगा, क्लियर है। तो मार्किंग ले लीजिएगा। अभी index numbers are also used to measure changes in the price level from time to time. It enables the government to undertake appropriate मतलब proper anti-inflation मतलब इन्फ्लेशन से बचने के लिए measures, क्लियर है। measures मतलब steps होता है, वहां तक ले लीजिएगा, वहां तक हो गया, ठीक है। आपको उतना ही पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। अब देखो ध्यान से देखो, इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं। Now the last point of the answer is useful to present financial data in real terms। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो कभी भी हम लोग इंडेक्स नंबर, मैंने क्या बोला, हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, वी टेक 1 ईयर, जिस साल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज करंट ईयर, और
अपन जिस साल के बेसिस पे इस डेटा को फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर। जैसे 2010 दैट इज 2010 और 2023, तो 2023 का डेटा लिया दैट इज कॉल्ड एज बेस ईयर एंड 2023 के लिए कैलकुलेट करें दैट इज कॉल्ड एज करंट ईयर। अब ध्यान से समझना, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। अब ध्यान से सुनो, ओरिजिनल डेटा ना, ओरिजिनल डेटा जो समझो, ओरिजिनल डेटा कौन सा है सर? ओरिजिनल डेटा है 2010 का, ठीक है। उसमें हम लोग चेंजेस करें, मतलब उसको अप्लाई करके उसमें हम लोग एडिशंस और डिलीशंस करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 2023 का डेटा। क्लियर है? देखो, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा हम लोग के पास कौन सा अवेलेबल था सर? प्रीवियस ईयर का, मतलब बेस ईयर का हमारे पास डेटा अवेलेबल था। उसमें लोग एडिशन और डिलीशन एडजस्टमेंट्स करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं न्यू डेटा दैट इज कॉल्ड एज अपना इंडेक्स नंबर का डेटा फॉर द करंट ईयर। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस, वेज चेंजेस एक्सेट्रा। तो इंडेक्स नंबर के अपन मदद से पता चलता है कि कंट्री में कितना वेज लेवल चेंज हुआ है, कितना प्राइस लेवल चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से समझोगे, आपको पता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक चीज हमारे घर पे बोली जाती है कि हमारे जमाने में 100 रुपीज में बहुत थैली भर के सामान आता था। आज अगर आप 100 रुपीज मार्केट में लेके जाओगे तो थैली भी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब देखो ये क्यों हो गया? ड्यू टू द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी इज बीइंग डिफाइनिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर आप एक साल पहले अगर आप कोई 100 रुपए की कमोडिटी लेते तो 100 रुपए की आपको कमोडिटी मिलती, आपको 5 कमोडिटी मिल रही थी। अब सेम कमोडिटी आज एक साल बाद जा रहे हो तो आपको 100 रुपए की वही कमोडिटी 4 मिल रही है। मतलब क्या सर? वही कमोडिटी एक पहले 20 रुपए की थी, अब वो एक ही कमोडिटी 25 रुपए की हो गई है। 100 रुपए भी वही है, कमोडिटी भी हो, ये क्यों हुआ? ड्यू टू इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज। 100 रुपए की औकात कम हो गई सर। पहले 100 रुपए में 5 चीज आती थी, अभी 100 रुपए में कितनी चीज आ रही है? सिर्फ 4। तो औकात कम हो गई, क्यों हो गई? ड्यू टू प्राइस राइज। देखो प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन। समझा नहीं समझा? तो ये किससे पता चला हमको? इंडेक्स नंबर की मदद से पता चला। आई होप मेरे क्लियर अबाउट इट। देखो, डिफ्लेटिंग मीन्स मेकिंग, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? मेकिंग चेंजेस इन द ओरिजिनल डेटा। आपको जो ओरिजिनल डेटा आपके पास प्रेजेंट है ना, उसमें चेंजेस किया, एडजस्टमेंट्स किया, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेटिंग। क्लियर है क्या? और ये किसकी मदद से कर पाते हो आप? इंडेक्स नंबर की मदद से कर पाते हो। आई होप वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, चलो। डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस। प्राइस में जितना चेंज होता है, वेज में कितना चेंज होता है, इसके मदद से हमको पता चलता है। किसके मदद से? इंडेक्स नंबर की मदद से। ठीक है। दस डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। हमको रियल एक्चुअली प्राइस कितनी हो पता चलती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर का डिफ्लेशन कंसेप्ट। समझ में आया? चलो, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद द 3 सुपर इंपॉर्टेंट आंसर्स। दैट इज सबसे पहले फीचर, सेकंड था अपना टाइप्स और थर्ड अपना था सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। और 2 आंसर्स है जिसका मैं वीडियो बनाने की प्रॉपर कोशिश करूंगा कल तक। ठीक है, बट आपको फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पेपर लिखना, एकदम फाड़ देना। ठीक है, साल भर में जितना किया है वो अच्छे से याद रखना। और इंपॉर्टेंट में अगर आपको चैप्टर्स बताओ तो सबसे पहले करना चैप्टर नंबर 3A 3B 7 8 दैट इज नेशनल इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, फिर करना यूटिलिटी वाला चैप्टर, फिर करना आप लेबर सप्लाई वाला चैप्टर दैट इज कॉल्ड सप्लाई एनालिसिस, लॉ ऑफ सप्लाई। तीनों के तीनों लॉ अच्छे से करने, तीनों लॉ में से आंसर्स आएंगे कंफर्म आएंगे। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको मैं उसमें फॉर्मेट भेज दूंगा कि कैसे लॉ लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन गेट इट फ्रॉम मी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड या फिर कोई भी लॉ लिखने का तरीका होता है। अगर आप कैसे भी लॉ लिखोगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट अ लॉ इन अ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट द नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है क्या? चलो, लेट्स बाय।